रेडियो पाकिस्तान मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने इमारत लीज पर देने का फैसला वापस ले लिया, नोटिफिकेशन भी जारी। इससे कबल हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने मुजाहिरा किया। पुलिस से गरबा गर्मी और हाथापाई में कुछ के कपड़े भी फट गए। हैदराबाद में भी रेडियो मुलाजमीन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाक भारत ताल्लुकात पर मिला कुछ नहीं, बस मुल्क को खिफत उठाना पड़ी। दो तरफा ताल्लुकात का इन्हिसार मसला कश्मीर के हल पर है। भारत से ताल्लुकात में कश्मीरियों को न भूला जाए। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कहा गया इमरान खान सऊदी अरब से 10 अरब ले आए। अब ये पता नहीं कि अरब अलिफ से था या आइन से। शेरी मेज़ारी ने ख्वाजा आसिफ से हिसाब फौरी चुकता कर दिया। इल्जामात की बजाय पहले अपने गिरबान में झांके। साबिक दौर में ख्वाजा पॉलिसी जेर बहस ही नहीं आई। अपोजिशन में आते ही याद आ गई, सियासत खेलनी है तो खेल लें, हम भी तैयार हैं। कश्मीर कमेटी पर अरबों खर्च हुए, बताएं अमली इक़दाम क्या हुआ। हमने मनी लॉन्ड्रिंग पर पहली बार बताने से बात की। सिंध असेंबली वालों का वही पुराना वतीरा। ऐवान में दूसरे रोज भी शोर शराबा। हुकूमती रुकन परवीन बशीर के वरियाम फकीर पर जाती हमलों पर ऑपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। नुसरत सहर बोली, जवाब देना हमें भी आता है, अल्फाज वापस लें। हुकूमत से पहले नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। अगस्त के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमत फी यूनिट 1 रुपए 16 पैसे बढ़ा दी गई। सारिफिन पर 16 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सानिया मॉडल टाउन केस में शरीफ बरादरान समेत 9 सियासतदानों और 2 ब्यूरोक्रेट्स को तलब करने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला सुना दिया। जस्टिस कासिम खान का इख्तलाफी नोट। ताहिरुल कादरी ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं सानिया डिजाइन करने वाले तलब नहीं होंगे तो इंसाफ कैसे होगा। ईडन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दामाद और सोसाइटी के मालिक मुर्तजा अमजद दुबई में गिरफ्तार। फवाद चौधरी कहते हैं स्कैंडल में इफ्तिखार चौधरी के बेटे भी मुलव्विस हैं। हुकूमत एहतसाब कमल बिला तफरीक जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट में मागला हिल्स पर दरख्तों की कटाई से मुताल्लिक केस की समाअत। बहरिया टाउन और हुकूमत में इत्तफाक ना हुआ तो सूबाई हुकूमत डैम बनाएगी। डैम बहरिया टाउन बनाने का या सूबाई हुकूमत, ये अदालत देखेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मलिक रियाज ने कहा आपके पास 1000 अरब रुपए हैं, जिस पर मलिक रियाज का कहना था मेरे पास 100 अरब भी नहीं। बैक वक्त 3 तलाकों को काबिल ताज़ीर अमल करार देने पर इस्लामी नजराती कौंसिल मुत्तफिक। 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद की सजा तजवीज़। हतमी फैसला न हो सका, मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। रावलपिंडी में निजी अस्पताल में मुबैना गफलत से बच्चा जाम बहक। वरसा का एहतजाज। अस्पताल में तोड़फोड़ से 5 अफराद जख्मी। मुजाहिरीन ने जीटी रोड भी बंद किए रखा, गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में बच्ची अमल के कत्ल में अहम पेशरफ्त। सिटी कोर्ट ने केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम रिक्शा ड्राइवर 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।
शेखुपुरा में तेजाब गर्दी, संगदिल बेटे ने मां, बाप और भाभी पर तेजाब फेंक दिया। तीनों तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम अपने से पहले छोटे भाई की शादी करने पर तैश में आ गया। और रूस का सुपरसोनिक ऑन स्पीड 900 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 300 किलोमीटर तक फजा और पानी में हदफ को निशाना बना सकता है। 3186 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हदफ तक पहुंचता है। रूसी वजारत दिफा ने तजुर्बे की वीडियो जारी कर दी। तो सबसे पहले वही बात करेंगे जो दानिश ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने इमारत लीज पर देने का फैसला वापस ले लिया, नोटिफिकेशन भी जारी। और इससे कबल हुकूमती फैसले पर मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की पुलिस से गर्मा गर्मी और हाथापाई भी देखने में आए, लेकिन बिलाखिर उनका जो मकसद था वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ थोड़ी गर्मा गर्मी देखने में आई और ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि हैदराबाद और कोयटा में जो रेडियो पाकिस्तान है वहां पर भी एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान खान, मुतालबात माने गए हैं, क्या ये मशरूत मुतालबात थे या गैर मशरूत? जी बिल्कुल, देखिए ये मुल्क गिर एक एहतजाज का सिलसिला था जो रेडियो मुलाजमीन की जानिब से शुरू हुआ था। ये आज दूसरा एहतजाज था इनका। इससे पहले भी रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का एहतजाज सामने आया था। तनाज़ा ये है कि हुकूमत की जानिब से एक फैसला किया गया था कि रेडियो पाकिस्तान के हेडक्वार्टर की जो इमारत है उसे खाली कराकर उसे कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए लीज पर दे दिया जाएगा और रेडियो के तमाम मुलाजमीन और असासे और इनकी टेक्निकल इंस्टॉलेशन जो भी हैं हेडक्वार्टर में वो तमाम की तमाम एक दूसरी बिल्डिंग में जो कि ब्रॉडकास्टिंग अकेडमी कहलाती है वहां मुंतकिल की जाएंगी। इस फैसले के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था और खासतौर पर न सिर्फ ये कि मुलाजमीन रेडियो के बल्कि जो इस इदारे से पहले वाबस्ता रहे हैं जिनमें के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, साबिक डायरेक्टर जनरल्स और डायरेक्टर साहिबान, उनकी जानिब से भी इस फैसले को गलत करार दिया गया था और ये कहा गया था कि ये कौमी असासा है जिसको कि इस तौर से इसको वाइंड अप नहीं किया जा सकता। तो अब ये था कि रेडियो के मुलाजमीन का आज सुबह से एहतजाज जारी था। आज पार्लियामेंट हाउस भी ये एहतजाज पहुंचा। इस वक्त भी वहां पर उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे थे उनके साथ हाथापाई हुई, शदीद नारेबाजी हुई। इसी दौरान तो यानी कि नारेबाजी भी हुई और थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी देखने में आई, लेकिन बिल आखिर तमाम तर मामला जो है वो सुलझा दिया गया। बहुत शुक्रिया कामरान खान आपका। और अब खबर देंगे आपको सियासी मैदान से। ख्वाजा आसिफ को अपोजिशन में आते ही खारजा पॉलिसी याद आ गई। डॉक्टर श्री मजारी कहती हैं 4 साल नून लीग ने वजीर खारजा ही नहीं लगाया। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ के दौरे हुकूमत में खारजा पॉलिसी ऐवान में आती ही नहीं थी। कलभूषण के मामले पर आलमी अदालत में जाने की जरूरत नहीं थी। यू टर्न का कहने वाले पहले अपनी कारकर्दगी भी देख लें। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा से भी हम बात करेंगे। अभी आपको बताते चलें कि ख्वाजा आसिफ को अपोजिशन में आते ही खारजा पॉलिसी याद आ गई। डॉक्टर शीरी मजारी कहती हैं 4 साल नून लीग ने वजीर खारजा ही नहीं लगाया। उनका मजीद क्या कहना था आप भी सुनिए। मैं समझती हूँ कि अब ख्वाजा आसिफ को ख्याल आया था कि जी फॉरेन पॉलिसी को डिबेट किया जाए नेशनल असेंबली में। 5 साल तक तो वो इससे घबराते रहे, डरते रहे, बिकॉज उनकी पॉलिसी कोई थी नहीं। यूएस की जब ट्रंप की स्टेटमेंट आई, इस असेंबली ने ऑपोजिशन की वजह से पूरी रेजोल्यूशन पास की और हुकूमत ने एक रिकमेंडेशन पे एक्शन नहीं लिया। 8 एग्रीमेंट्स में हमने 7-8 यू टर्न्स लिए पिछली हुकूमतों ने। आई थिंक ये हमें बताना पड़ेगा क्योंकि जो लोग यू टर्न्स की बात करते हैं पहले अपनी हुकूमतों का रिकॉर्ड जरूर चेक कर लिया करें।
ये खबर है बलूचिस्तान से, जिसके इलाके काहान में एफसी का कामयाब ऑपरेशन हुआ और सौराफ से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इसी बारे में हम मजीद जानते हैं। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। फैसल, बताएगा इस कामयाब कार्रवाई के बारे में और क्या कुछ दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरी कामयाबी से जारी है। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके काहान में एफसी ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए काहान के कुर्ब में सौराफ के इलाके में भारी मिकदार में असले और गोला बारूद बरामद किया है। बरामदी असले में एंटी टैंक माइन, धमाका खेज मवाद और मोटर गोले शामिल हैं। ये इंतहाई कामयाब ऑपरेशन किया है बलूचिस्तान के इलाके काहान में, और इसके बाद जो है वो भारी मिकदार में असले और गोला बारूद जो है वो बरामद कर लिया गया है। जी ठीक, फैसल रजा, शुक्रिया आपका।